वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 12 होमोलोगस सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structure and similar chemical property in which successive compound differ by CH2 group। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्ट्रक्चर में सेम हो, प्रॉपर्टी में सेम हो, लेकिन दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, वह होमोलोगस कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड को होमोलोगस कंपाउंड कहते हैं। तो सक्सेसिव कंपाउंड मीन्स दो लगातार आने वाले कंपाउंड, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में। ये देखिए, ये है एल्केन सीरीज़। एल्केन सीरीज़ में हम लोग अभी पढ़े हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। होमोलोगस सीरीज में टू सक्सेसिव कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर दो सक्सेसिव कंपाउंड मीन्स लगातार आने वाले, जैसे दो कंपाउंड है यहाँ, ये मेथेन और एथेन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें 1 कार्बन है मेथेन में, जबकि एथेन में 2 कार्बन है। अगर इसका डिफरेंस निकालें तो C2 - C1 यानी 1 कार्बन। और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है मेथेन में, एथेन में 6 है। 6 - 4 करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा 2, यानी इसमें CH2 का डिफरेंस है। अभी इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए टू सक्सेसिव कंपाउंड के बीच अगर हम प्रोपेन और पेंटेन को लें तो इसमें CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा। 2 लगातार आने वाले कंपाउंड में ही आएगा, जैसा कि ब्यूटेन है और पेंटेन है। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है, पेंटेन में कार्बन की संख्या 5 है। तो 5 - 4 यानी कि 1 कार्बन, 5 कार्बन - 4 कार्बन, 1 कार्बन आया। यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है। तो पेंटेन में 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन -10 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन 2 आया। तो दोनों में डिफरेंस CH2 का है। तो ये होमोलोगस सीरीज में आएगा। और यहाँ पर एल्कीन का भी दिया हुआ है। अगर इसका भी हम डिफरेंस देखें तो एथीन और प्रोपीन के बीच देखें तो प्रोपीन में 3 कार्बन है, एथीन में 2 कार्बन है, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस है। और इसमें 6 हाइड्रोजन है प्रोपीन में, एथीन में 4 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसलिए इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि ये होमोलोगस सीरीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उसके सभी फार्मूला सेम होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एल्केन सीरीज है, ये होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज में इस सभी मेथेन का हो, एथेन का हो, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, सभी का जो सेम जनरल फार्मूला है CnH2n+2। उसी तरह से एल्कीन में सभी मेंबर्स जो हैं एथीन से लेके हेक्सेन तक, इसमें भी इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा सभी का, यानी सेम जनरल फार्मूला रखते हैं। इसी तरह से एल्काइन ग्रुप में भी है, यहाँ पर सेम जनरल फार्मूला CnH2n-2 इन सभी मेंबर्स के। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस आता है 42 का आता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो CH2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। यही इसके मास का भी डिफरेंस है।
सी का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास 2, 14 2 प्लस 14 यानी 14 यू का डिफरेंस होता है। तो इसमें डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 यू। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें इसमें कि यहाँ मेथेन है, यहाँ एथेन है। अगर इसका मास, मेथेन का मास अगर हम निकालें तो कितना होगा, सी का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 4, ये 16 हो गया। और एथेन का मास अगर निकालें तो सी 2 है तो इसका मास 24 हो जाएगा, और प्लस H6 है तो 6 हो जाएगा। देखें तो ये 30 आ रहा है। अगर इसका हम डिफरेंस निकालें, माइनस निकालें तो 30 माइनस 16 अगर हम करते हैं, 30 माइनस 16 करेंगे तो 4 और 1 यानी 14 यू का डिफरेंस आ रहा है। तो यही हम लोगों ने अभी पढ़ा है दूसरा प्रॉपर्टी की डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस। डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 यू। 14 यू का अंतर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है होमोलोगस सीरीज की? थर्ड प्रॉपर्टी, any two adjacent homologous differ by one carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formula। यानी अगर दो होमोलोगस सीरीज हैं, होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस तो CH2 का होता है, तो इसमें कहा कि एक कार्बन का डिफरेंस है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ CH2 में भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन आ रहा है। इसका मतलब टू एडजेसेंट यानी सक्सेसिव यानी लगातार आने वाले कंपाउंड में की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हम देखें तो लगातार कंपाउंड मेथेन और एथेन आ रहा है, या प्रोपेन या ब्यूटेन आ रहा है, या ब्यूटेन या पेंटेन आ रहा है। कोई भी हम दो लगातार वाले कंपाउंड ले लेते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है एक कार्बन का आता है। C2 और C1 है तो C2 में से अगर एक कार्बन माइनस करेंगे एक कार्बन आएगा। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 4 है तो 6 माइनस 4 करेंगे यानी कि 2 हाइड्रोजन आएगा, यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, all the compounds of homologous series show the similar chemical property। होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज के सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले होते हैं। जैसे सभी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब में एग्जांपल के रूप में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो एक क्लोरीन से डिस्प्लेस हो जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सभी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगली प्रॉपर्टी है, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो द ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर होमोलोगस सीरीज में उस होमोलोगस सीरीज के सभी कंपाउंड को देखें तो सक्सेसिव कंपाउंड को, या हम ऊपर से नीचे आए इंक्रीज करें तो ग्रेजुअल चेंज होता है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, BP बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जब मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और डेंसिटी भी उसकी बढ़ती है। यानी ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब इंक्रीज होती है। जैसा कि यहाँ पर हम देखें होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल के रूप में अगर मेथेन और एथेन को लें तो मेथेन का जो मास होगा, मेथेन का मास कितना होगा, एक कार्बन है 12 प्लस 4 कितना हुआ इसका, मेथेन का 16 हुआ, 16 हुआ। अगर हम इसका देखें एथेन का तो 12 2 जा 24 प्लस 6 30 हुआ। और प्रोपेन का देखें तो 12 3 जा 36 और 8 44 हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं होमोलोगस सीरीज में तो मास जो है इसका बढ़ रहा है 16 30 44। मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है उसके मास में। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ characteristic of the homologous series की members of homologous series show a gradual change in their physical property with increase in molecular mass। ये देखिए यहाँ पर कुछ होमोलोगस
सीरीज के मेंबर्स दिए हुए हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। एल्केन यहाँ पर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ इसके सामने, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4, C2H6, C3H6, C3H8, C4H10। तो इसका जनरल फार्मूला भी सेम है, CnH2n+2। यहाँ पर एल्किन सीरीज का दिया हुआ है। एल्किन का हम लोग देख रहे हैं, एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। और एल्काइन सीरीज हो गया, एल्काइन में CnH2n-2 जनरल फार्मूला हो गया। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब होमोलोगस सीरीज में आते हैं। सब में CH2 का डिफरेंस होगा। दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस होगा, यानी 14 U का डिफरेंस होगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। और ऊपर से नीचे आने पर फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।